हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनोड़ा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका उप सहसंयोजक यौगिक शुरू किया था, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था आपका क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। आई होप बच्चों आपको जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था बहुत ही लंबा लेक्चर था हमारा, ऑलमोस्ट 1 आवर का लेक्चर था। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, क्या होती है बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के बनने पर, जैसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसकी जो सिस्टम की एनर्जी होगी, उस सिस्टम की एनर्जी से लोअर एनर्जी कम ऊर्जा के कक्षक बनेंगे। मतलब जो तंत्र की ऊर्जा होगी उससे कम ऊर्जा के नए कक्षक बनेंगे। उन कक्षकों में आपका अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और साथ ही अगर आपके कम ऊर्जा के कक्षक के साथ साथ उच्च ऊर्जा के कक्षक भी बनते हैं, जिसकी एनर्जी आपकी तंत्र की ऊर्जा से, औसत ऊर्जा से, तंत्र की जो औसत ऊर्जा होती है उससे ज्यादा ऊर्जा के क्या बनेंगे, आपके कक्षक बनेंगे। अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो तंत्र की जो ऊर्जा होगी या फिर कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। और आपका जो अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करता है तो वो कॉम्प्लेक्स या फिर जो संकुल बनेगा आपका, उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इस तरह से हमने क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र की जो स्थायीकरण की ऊर्जा है उसके बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपका किस तरह से हम CFSE या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था बच्चों। तो एक बार फिर से मैं उसको रिपीट कर लेता हूँ किस तरह से हमने कल एग्जांपल लिया था। कल एक एग्जांपल लिया था बच्चों हमने TiH2O होल 6 और 3+। इस तरह से हमने एग्जांपल लिया था बच्चों। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा बच्चों वो उसमें D1 आएगा। D1 में मतलब D में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें अगर बच्चों हम बात करें तो इसके जो CFSE निकाली थी वो क्या होती है बच्चों, इसमें एक फॉर्मूला है बच्चों अपने पास, -0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई। इस तरह से हमने एक फॉर्मूला लिखा था और पीछे आएगा आपका डेल जीरो। इसमें x और y क्या होते हैं बच्चों, तो x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g ऑर्बिटल, किसमें, आपके T2g। एंड y क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Eg ऑर्बिटल। इसके बारे में हमने बच्चों पढ़ा था। अब जब बात करूं बच्चों में कि T2g ऑर्बिट की, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, Eg में क्या आपके 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो बच्चों हमारा आया था 0.4 इंटू आपका 1 हो जाएगा प्लस 0.6 इंटू 0। अब बच्चों यहाँ पे डेल जीरो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है बच्चों, भूलना मत, ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, जैसे अगर मैं इसमें आपका करता हूं, अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 0.4 माइनस 0.4, एंड ये पूरा क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो एंड डेल जीरो। इस तरह से ये निकाल सकते हैं। और लास्ट जो फाइनल वैल्यू होगी -0.4 डेल जीरो, ये आपके सिस्टम की जो एनर्जी है, रिजल्टेंट एनर्जी आएगी, वो इस तरह से निकाल सकते हैं अपन कि अगर आपका D1 कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसकी जो CFSE होगी वो क्या होगी, -0.4 डेल जीरो होगी। तो यहां तक हमने पढ़ा था बच्चों। आज हम इसमें कुछ और आपके कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं और उन कॉन्फ़िगरेशन को लेते हुए उनकी CFSE कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अगर जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों D1 लिया था, उसकी जगह मैं लेता हूँ बच्चों D2। समझिएगा, क्या लिया, D2। मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको आप साफ कर लीजिए, एग्जांपल नहीं रहेगा, दूसरा एग्जांपल आएगा जिसमें कि आपका D2 रहेगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा अगर मैं D2 लेता हूं। अब D2 लिया बच्चों तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले तो यहाँ पे हम किसकी बात करें बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ओनली, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे D2 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो यहाँ पे D2 मींस के T2G में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, Eg में तो जाएंगे नहीं, Eg में कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, ध्यान से समझिएगा मैं किस चीज को करेक्शन कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि Eg में कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। ऑक्टाहेड्रल में क्या इस तरह से स्प्लिटिंग होती है बच्चों, इस तरह से होती है आपकी। T2G जो होते हैं वो तो आपके लोअर एनर्जी के होते हैं और Eg क्या होते हैं आपके हाई एनर्जी के होते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है Eg और यहाँ पे T2G, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। अब तो इसमें और भी जगह खाली और भी बच सकते हैं, तो इसमें जाने का तो चांस ही नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपका CFSE क्या हो जाएगा इस तरह से। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, -0.8 और +0, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, कि पूरा 0 बन जाएगा और आपकी जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी वो 0.8 del 0 हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये एनर्जी फाइंड की, कौन सी आपकी CFSE। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली बात करें बच्चों, आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से नहीं लिख रहा। सिमिलरली D3 के लिए, क्या हो जाएगा बच्चों इस तरह से। D3 के लिए भी निकाल सकते हैं, x की जगह वही आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो गया। y की जगह क्या आएगा, 0 ही आएगा क्योंकि Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1.2 -1.2 +0 del 0, और यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, CS -1.2 del 0। तो इस तरह से हम D1, D2 और D3 के लिए CFSE निकाल सकते हैं। साथ ही बच्चों जब मैं बात करूं अपना क्वालिफिकेशन आता है D4, बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 होगा तब किस तरह से हम ऊर्जा को निकालेंगे, CFSE ऊर्जा को निकालेंगे। तो समझिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा। अगर D4 हुआ बच्चों तो इसमें 2 तरह के आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। किस तरह से, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करेगा, इसके जो D में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, D में इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे किस तरह से जा सकते हैं, अगर D4 हुआ तो समझिएगा, यहाँ पे मैंने ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग करा दी है इस तरह से कक्षकों की। अगर मेरे पास क्या है, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो D4 है, और जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है तो वो क्या करेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे, सब में लो एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर हाई एनर्जी में भरे जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की आपके लोअर एनर्जी वाले में पेयरिंग करा देगा, इस तरह से क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 और Eg0। इसी तरह से बच्चों में जब बात करूं वीक लिगेंड की, दुर्बल लिगेंड की बात करूं, दुर्बल लिगेंड जब आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं कर पाएगा, कि पेयरिंग नहीं करा पाएगा इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इसमें। तो इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 एंड Eg1, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके नीचे लिख सकते हैं व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, क्या लिखेंगे हम, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और यहां पे लिख सकते हैं बच्चों हम वीक लिगेंड, क्या लिखेंगे, वीक लिगेंड के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब हम जब बात करें बच्चों CFSE की, किसकी, CFSE, जब ये निकालें हम T2G4 एंड Eg0 के लिए, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए हम जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसमें जोड़ रहा है, तब अपन हम जिसकी CFSE निकालें तो किस तरह से निकलेगी बच्चों, समझिएगा 0.4 अपना रहेगा, साथ ही इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, x की जगह 4 हो जाएंगे, प्लस 0.6 रहेगा, और इसमें y में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 हो जाएंगे, और इसके आगे क्या आएगा, माइनस, और इस तरह से ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और यहाँ पे आपका del 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट जो अपना आएगा बच्चों समझिएगा किस तरह से आएगा, Eg0 हो जाएगा यहाँ पे, और इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 माइनस का प्लस 0.2, अब 0 से मल्टीप्लाई करते पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसके पीछे क्या आ जाएगा, del 0 आ जाएगा, और जो फाइनल CFSE आ जाएगी आपकी वो क्या आएगी, -1.6 del 0,
किसके लिए बच्चों? D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और उसमें भी किसके लिए? T2G4 और Ag, आपके पास जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब। अब जब मैं बात करूं बच्चों आपके वीक लिगेंड की, वीक लिगेंड के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसको भी समझिएगा। तो CFSC सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों T2G3 एंड Eg, और इसमें हम लिखेंगे बच्चों, इसमें यहाँ पे वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जगह क्या लिखेंगे? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड की जब बच्चों बात करें, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वीक लिगेंड की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। तो अब इसकी जो एनर्जी है वो -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1, और इस तरह से बाहर क्या आ जाएगा आपका? डेल जीरो आ जाएगा। डेल जीरो आ गया। सिमिलरली यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 माइनस का और प्लस 0.6 प्लस का, और पीछे आ जाएगा आपका डेल जीरो। जब माइनस के 1.2 में से अपन 0.6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास? ये इसमें से माइनस हो जाएगा और बचेगा आपके पास 0.6 डेल जीरो। क्या बन जाएगी आपकी? इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE बन जाएगी। तो इस तरह से D4 के लिए अपने पास दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, और दोनों ही कंपाउंड के लिए अलग अलग CFSE आएगी। इस तरह से बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपने D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम किस तरह से आपका CFSE निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसमें निकालते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम दूसरे कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, और उसमें किस, और एक बच्चों में यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया बच्चों आपको, ये जो आपका मैंने लिखा हुआ है CFSE आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, इसमें क्या हो रही है बच्चों? देखिएगा यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग के लिए भी एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेयरिंग एनर्जी कहते हैं, और उसमें हम लिखते हैं यहाँ पे P, और नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा AP आएगा। तो A क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, और P क्या होता है? कितने मतलब पेयरिंग हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, वो हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। और A क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पेयर हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में पेयरिंग हुई है जिससे P आ जाएगा, और P क्या है? आपकी पेयरिंग की एनर्जी है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, यहाँ पे किस तरह से आएगा? 1.6 डेल जीरो इंटू P आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है, हम उसको देखेंगे। अब देखिए बच्चों, इसी तरह से मैं जब D5 की बात करूं, D5 को इसी में मैं करेक्शन करके करना चाहता हूं, तो आप समझिएगा, तो अपने को लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम हम इसको ले लेते हैं बच्चों, इसको साफ कर देंगे, और यहाँ पे ये चीज हटा दूंगा मैं। समझिएगा बच्चों, थोड़ा साफ कर लेते हैं तो लिखेंगे तो और भी आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर बच्चों मेरे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है? D5 कॉन्फ़िगरेशन। इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, समझिएगा। D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 में कौन सी चीज पॉसिबल हो सकती है? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? T2G आपका कितना हो जाएगा? मैक्सिमम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी मतलब 6 आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 5, और Eg में कितने हो जाएंगे? 0। यहाँ पे कितने होंगे? T2G3 और Eg2 हो जाएंगे। तो ये होता है आपका वीक लिगेंड के लिए। किसके लिए? D5 के लिए। किसके लिए? समझिएगा बच्चों, D5 के लिए। यहाँ पे आप सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D5 लिखिए, और इसको साथ ही ये किसके लिए चल रहा है वो भी लिखिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए चल रहा है D5। दो तरह के आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे। फर्स्ट रहेगा आपके पास T2G Eg0 व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फिल आएगा। दूसरा आपका वीक लिगेंड फिल के लिए रहेगा T2G3 Eg2। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों के लिए हम CFSE निकाल देंगे। तो D5 के लिए जब निकालें तो क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 प्लस 0.6 इंटू 0। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो -2.0 प्लस 0, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा आपका? डेल जीरो आ जाएगा। इसी तरह से ये किसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? -2.0 डेल जीरो, इसकी CFSE हो जाएगी। साथ ही बच्चों इसमें एक और चीज हमें लिखनी होगी, वो कि इसमें पेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो कितने की हो रही है? तो 2p लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? 2p। किस तरह से यहाँ पे समझिएगा,
ये तो तीनों ऑर्बिट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमेमें। अब जैसे एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, पेयरिंग हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पी इसमें क्या है बच्चों, आपकी पेयरिंग की एनर्जी है। और टू किसके लिए आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पेयर्ड हो रहे हैं उसके लिए हम लिखेंगे, तो टू इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पेयर्ड हो रहे हैं, तो इसके लिए टू आ जाएगा, टू पी आ जाएगा। इस तरह से बच्चों जब हम बात करें वीक लिगेंड फील्ड की, वीक लिगेंड फील्ड में हम बच्चों बात करें तो इसकी जो CFAC होगी वो किस तरह से निकालेंगे, जैसे T2G3 हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, एंड वहां पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे आपका। 2 लिख दिया। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1.2 माइनस 1.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते 1.2, सॉरी हाँ 1.2 हो जाएगा। और इस तरह से अपन इसको del 0 शो कर सकते हैं। बच्चों अब देखिए यहाँ पे 1.2 1.2 दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और आपकी जो फाइनल CFAC आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 del 0। बच्चों अब CFAC क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसमें किस तरह से देखेंगे, पेयरिंग आप समझिएगा, इस एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब जैसे किस कंपाउंड की जो CFAC है वो 0 आती है, तो क्या वो कंपाउंड अनस्टेबल रहेगा, नहीं बच्चों, वो स्टेबल रहेगा। किस तरह से रहेगा, हम जब CFAC की बात करें तब भी क्या होगा कि इसकी जो एनर्जी है वो आपकी जो एवरेज एनर्जी है, किसी भी सिस्टम की एवरेज एनर्जी से ये CFAC हमेशा कम आ रही है, कम आ रही है। और दूसरी बात कि उसमें जो आपका पेयरिंग हो, मतलब इसमें जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, गोलाकार सममिति बनेगा। और गोलाकार सममिति के अकॉर्डिंग ये जो बनेगा, जैसे D5 है, मतलब हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और लिगेंड इसके चारों तरफ मतलब जुड़ते रहेंगे। तो इस हिसाब से इसकी जो एनर्जी रहेगी वो कम तो आ रही है, इनके कंपेरिजन में तो थोड़ी ज्यादा है, बट सिस्टम से थोड़ी कम है, तो वो भी क्या रहेंगे, स्टेबिलिटी शो करेंगे। D5 कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड भी क्या करेंगे, आपकी स्टेबिलिटी शो करेंगे, जिसमें वीक लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोई भी हो तो वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी शो करेंगे, क्योंकि इनकी CSFP भी एवरेज एनर्जी से कम होगी और साथ ही उसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो गोलाकार सममिति बनेगा, इसलिए क्या होंगे, D5 भी स्टेबल रहेंगे। तो ये अपना D5 हो गया। एक इसका अगर आपको समझ में नहीं आया तो D10 ले लेते हैं। D10 थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बाकी सब तो आप निकाल सकते हो, किस तरह से निकालोगे मुझे आप सब जानते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों D10 के लिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा D10 के लिए कैसे निकालेंगे। अब कुछ नहीं करना है, जो चीजें उनको वापस रिपीट करना है, एक बार सबको साफ कर लेता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से लिखेंगे हम इसको पूरा। CFAC क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत ही धीरे धीरे और इजी वे में समझा रहा हूँ। D10 स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या हो जाएगा, पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराते इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें चले गए 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसमें बच्चों दो तरह के तो बनेंगे ही नहीं, कोई भी मतलब आपके एक ही तरह का आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, कुछ भी होगा, बट इसमें किस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, T2G आपका एक ही हो जाएगा और EG भी एक ही होगा, तो T2G इसमें 6 और EG में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो पेयरिंग होगी, अब सभी ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी बच्चों इस तरह से, सब ऑर्बिट में क्या होगी, पेयरिंग होगी। पेयरिंग होने की वजह से इसकी CFAC क्या हो जाएगी बच्चों, समझिएगा यहाँ पे 0.4 माइनस का और क्या हो जाएगा इंटू एक्स की जगह अपन कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, प्लस 0.6 इंटू एक्स की जगह आपका कितना हो जाएगा 4 के बाद, सॉरी वाई की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और साथ ही पीछे हम क्या लिखेंगे, del 0 लिखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी जो एनर्जी होगी समझिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 माइनस का, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 प्लस का। अब इसकी भी एनर्जी क्या होगी बच्चों, 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0 del 0 हो जाएगी, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको कैंसिल कर देंगे और del 0 इसकी क्या आ जाएगी, CFSE। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसकी एनर्जी क्या आ रही है, 0 0 आ रही, बट ऐसे कॉन्फ़िगरेशन भी क्या बनाते हैं, आपके स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं।
तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी जो ज्योमेट्री होगी या फिर ज्योमेट्री होगी वो गोलाकार सममिति में रहेंगे, और इनकी जो एनर्जी है वो तो कम ही रही, मतलब एवरेज जो एनर्जी आपकी किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सिस्टम की रहेगी, उससे इनकी जो एनर्जी है वो हमेशा कम रहेगी, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या होंगे, आपके स्टेबल होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से CFSE निकालनी है किसी भी कंपाउंड की, तो आप इजी वे में सबको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम जो देखेंगे वो है आपके पास टेट्राहेड्रन कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखेंगे बच्चों, वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और साथ ही में अगर इसके कुछ कंपाउंड बचेंगे तो उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ ही इसका जो नया टॉपिक है उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम क्रिस्टल क्षेत्र के इन्हीं एग्जाम्पल को देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखेंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।